रघु रोज यूं ही खेत से देर शाम को लौटता था और खेत में जितनी सब्जियां होती उसे रास्ते में बेच आता था। अब इतने पैसों से बमुश्किल ही उसका घर चल पाता था। आ गया रघु बेटा? हाँ हाँ माँ, आ गया। चल बेटा, हाथ पैर धोकर खाना खा ले, बहुत थक गया होगा ना तू। रघु के घर में उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी थी जो बहुत लालची थी, पर उनकी कोई संतान न थी। कितने पैसे लाए आज? क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि चंदा भाई साहब भी वही काम करते हैं जो तुम करते हो, फिर भी उनके पास इतने पैसे हैं और एक आप हो, दिन भर मेहनत मजदूरी में लगे रहते हो, फिर भी 2 पैसों से ज्यादा नहीं कमाते। अरे तो सबका अपना अपना नसीब है, नसीब चलेगा तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। आप तो बस नसीब के भरोसे बैठे रहो, पर मैं नहीं बैठूंगी। मैं पता करके रहूंगी कि चंदा भाई साहब के पास ऐसा क्या जादू है। बबली नाम ऐसा ही नहीं है मेरा। ठीक है, पता चले तो मुझे भी बताना। हाँ हाँ, आपको तो जरूर बताऊंगी। और इस तरह रघु की पत्नी गुस्से से घर से निकल जाती है और चलते चलते बोलती है, जरूर कोई राज है जो मंगतू भाई साहब छुपा रहे हैं, पर मैं भी जान के ही रहूंगी। बबली नाम ऐसा ही नहीं है मेरा। बबली चंदा की दुकान पे पहुंचती है और बोलती है, अरे भाई साहब, कैसे हो आप? और धंधा कैसे चल रहा है? धंधा तो नहीं है मंदा, क्योंकि मेरा नाम है चंदा। अरे वाह, क्या बात! कैसे पूछूं चंदा भाई साहब से, कैसे पूछूं? ये तो बहुत शाना है, कैसे पता लगाऊं? तभी पीछे से चंदा की पत्नी आती है और बोलती है, अरे बबली, क्या बात, आज अपनी दुकान छोड़ के यहाँ? बोल भी दो, क्या बात है? अरे नहीं दीदी, बस ऐसे ही सोचा हालचाल पूछ लूं। अच्छा, अब सियार भी हंस के चाल चलेगा? क्या कहा आपने? नहीं, मैंने कहा कुछ कहा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं पता चला। जितना सयाना ये चंदा, उससे ज्यादा उसकी बीवी कमला। पर पता तो मैं लगा के रहूंगी। बबली नाम ऐसा ही नहीं है मेरा। कुछ पता न चलने पर बेचारी बबली थक हार के घर आ ही जाती है। आ गई देवी, बड़ी निराश लग रही हो। क्या हुआ, अमीर होने का फॉर्मूला नहीं लगा हाथ? आप तो चुप ही रहो। खुद तो कुछ नहीं करना, दूसरों को भी मत करने देना। बबली, मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि मेहनत के बिना अमीर नहीं बना जा सकता, और वैसे भी लालच अच्छी चीज थोड़ी ना है। बबली बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। रात को बबली की नींद अचानक टूटती है और आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगी। बबली रात के अंधेरे में चंदा भाई की दुकान में जाती तो देखती है कि वहाँ एक घड़ा रखा था जो सोने की तरह चमक रहा होता है। अच्छा, तो ये है वो जादुई मटका जो चंदा भाई साहब की सब्जी को अपने आप बढ़ा देता है। जैसे ही बबली उस घड़े को छूने जाती है, वहाँ से एक जिन निकलता है और बोलता है, रुको, इसे मत उठाओ। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं बहुत अमीर बन जाऊं। ले, मैं तुझे 2 घड़े देता हूँ। इनको तभी फोड़ना जब तुझे इसकी जरूरत हो। ये सब कुछ बना तो सब कुछ मिटा भी सकता है। बबली, याद रखना, लालच बुरी बला है। ठीक है। बबली खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने पति को उठाती है और बोलती है, उठो, देखो मैं क्या लाई हूँ, जल्दी उठो। क्या हुआ, सोना हाथ लग गया क्या? ये देखो, मुझे वो चंदा भाई साहब की अमीरी का राज पता चल गया है। मुझे 2 घड़े मिले हैं जिनको फोड़ने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। बबली, तुम्हें बोला है ना, लालच अच्छी चीज नहीं होती। चुपचाप सो जाओ। आप चुप रहो। ये देखो, हम आज एक घड़ा फोड़ेंगे और फिर दूसरा कुछ दिन बाद फोड़ेंगे। और इस तरह बबली जैसे ही पहला घड़ा फोड़ती है तो एक तेज रोशनी आती है
और उसकी झोपड़ी एक शानदार महल बन जाती है। और अब उनके घर में सब था और अब तो दुकान भी अच्छी चलने लगी थी, पर बबली के लालच की कोई सीमा न थी। अब तो बबली पूरे गांव में एकदम बन ठन के घूमती थी। कुछ दिन बाद वो फिर से रात में अपने पति को उठाती है और बोलती है, सुनो, दूसरा घड़ा फोड़ते हैं, हमारे पास और पैसे आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं बबली, लालच अच्छी चीज नहीं, इसे हमारे बुरे समय के लिए रहने दो। आप तो चुप ही रहो, जब देखो टोकते रहते हो। और अपने पति को चुप कराकर बबली घड़ा फोड़ देती है और तेज रोशनी फिर आती है। उनका घर सब पहले जैसे झोपड़ी बन जाता है। हा हा हा, बोला था ना लालच अच्छी चीज नहीं, हो गया ना सब खत्म। हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गई। इसलिए बोलते हैं लालच बुरी बला है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।